कब से शुरू हुआ पाकिस्तान का ये यूज ऑफ टेररिज्म? व्हेन ही थॉट ही हैड क्रिएटेड अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला. सो द थिंग वाज दैट जब भी आप उसके पीछे जाओगे तो वो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग कर देगा और दुनिया डर जाएगी. इस टाइम भी इनके पीएम ने तो क्लियर बोल दिया था कि भाई इफ वी डोंट लिव देन नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड विल लिव. ओके. सो और कुछ लोग तो बोल भी रहे थे उनके दूसरे कि भाई ये एटमी हथियार हमने ऐसे ही तो डिस्प्ले के लिए केवल नहीं रखे. सो this time when you went in, I think it was very clear. Not just call his nuclear bluff, this time it was end his nuclear bluff if he doesn't listen. That is इसीलिए every day you gave him a ramp to get off. कि फाइट अगेंस्ट टेरर है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमने कर दिया है, आप अगर एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे. बट वो अपने धुन में थे. That is when the world found what you had done which nobody else in the world has done. And that is Akash Tir. गाजा में और आयरन डोम, ये आयरन डोम, दैट इज ओके. आयरन डोम इज जस्ट वन सिस्टम. अदर सिस्टम्स उसमें इंटीग्रेटेड नहीं है. आपने आपके सारे सिस्टम प्लस योर रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और नाविक उसका इस्तेमाल किया. इस पूरे सिस्टम में एक भी चीज विदेशी नहीं है. इट इज ट्रूली आत्मनिर्भर भारत, जिसमें आपने S-400 भी इंटीग्रेट किया हुआ है, जिसमें आपने जो MR-SAM जो इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ लगा है वो भी इंटीग्रेट किया हुआ है. आपके सारे होम ग्रोन्स, यही आपके ड्रोन्स को भी कंट्रोल करते हैं. हैरान हो गए हो ना कितने छोटे ड्रोन्स पेशावर और पता नहीं कहां कहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट नेविगेशन के साथ चल रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं वहां तक. इस फ्रीक्वेंसी की लाइब्रेरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. ठीक है. तो इनके रेडार्स भी पिकअप नहीं कर रहे थे, बिकॉज ये सारे पाकिस्तानी के सिस्टम चाइनीज हैं जो बेदू और ग्लोनास से चलते हैं, या इसका F-16 और बाकी सिस्टम जिसके अमेरिकन हैं जो GPS से चलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी तो सारे हमारे पास है. कि वो नेविगेशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है, वो मैसेजिंग होता है ना, तो वो तो फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर होता है. आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड किसी के पास नहीं थी. सब हंसते थे कि क्या है. आज भी हमारे लोगों को पता नहीं है. आप अपने सरगोदा के आड़ में किराना हिल्स को ठोका है. किराना हिल्स इज वेयर one set of his nuclear warheads are stored. After you hit it, there has been seismic sensors have registered a 4.0 Richter scale earthquake. तो एक्चुअल earthquake नहीं है. जब कभी भी न्यूक्लियर वेपन फटता है तो वाइब्रेशंस अर्थ के अंदर जाता है. That vibration is picked up by the seismic sensor as if it's an earthquake. तो it is not a nuclear explosion per se. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए जैसे यूरेनियम है यूज करते हैं या प्लूटोनियम. यूरेनियम है तो मिनिमम 10-12 किलो का होता है, तो आप जो फिसाइल मटेरियल है उसको मिनिमम 2 हिस्सों में रखते हैं, बिकॉज 10-12 किलो इज व्हाट इज नोन एज क्रिटिकल मास. अगर वो जुड़ा है तो फिजन होता है, तो उसको जोड़ के नहीं रखते हो क्योंकि फिजन हो जाएगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, तो अलग रखते हो. अब जिस केस के अंदर इनको अलग रखा है उसके बाहर आपका स्पेशल एक्सप्लोजिव्स होता है which propels these two masses to join together, attain critical mass and a nuclear explosion takes place. अगर वो नहीं होता है तो you have what is known as a radiological cook-off and it gives out local radiation. अब उसके अंदर स्पेशल प्लेसेस होते हैं जिसके अंदर रखते हैं. कितने कुक ऑफ हुए आई कांट आंसर, बट 4.0 इन द रिएक्टर स्केल मतलब 1-2 तो कुक ऑफ हुए हैं. एंड व्हेन दैट हैज बीन डन यू हैव हिट द टनल एंट्रेंसेस. इफ आई रिमेंबर करेक्टली किराना में 6 की 7 है और हमने तकरीबन 5 पे ठोका है. तो टनल एंट्रेंस सील्ड है, तो एंड इट इज एन अंडरग्राउंड थिंग, पूरा टनलिंग करके अंडरग्राउंड है. तो जितने बंदे वहां थे वो तो मतलब थैंक यू. एंड जो बचे कुछ हैं अगले कम से कम 1000 साल के लिए तो कोई उसके अंदर जा नहीं सकता. रेसिडुअल रेडिएशन रखा हुआ है वहां पे. कुछ एक रेडिएशन लीक होकर अगल बगल आया होगा. सिमिलरली उसी वक्त जब ये 11 एयरफील्ड हम ठोक रहे थे, जब माना नहीं वो, दिस वॉज डे बिफोर नाइट, 11 एयरफील्ड यू हैड अटैक जेकबाबाद ऑल्सो. अगेन Jacobabad airfield is very close to the Chagai airfields. Why is Jacobabad home for F-16s? Because at that point in time, before he modified his Mirages, F-16 were the one which were nuclear capable, which could carry these nuclear weapons. And Chagai Hills के अंदर एक hill है, which is where the another storage is there. You hit that also. And this time on the Richter scale, it was 5.7. Okay. और अभी थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन आया है कि
यूएस के न्यूक्लियर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट वर फ्लाइंग आफ्टर दिस earthquake हुआ, immediately they were flying over, and this is all happening between 11 o'clock in the night and 4 o'clock in the morning, when you rendered his 11 airfields useless, destroyed everything. Air dominance मतलब ये है, air dominance, मजाक है सर, ये total गलत bloody बात air है, dominance, गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते हैं किसी के ऊपर। ठीक है। and then एक तो Israelis are thrilled, Russians are thrilled, चीनियों की हवा गुल हो गई, यूएस की हवा गुल हो गई,